वेलकम स्टूडेंट्स इन जावा एफएक्यू सीरीज। और इस सीरीज में आज हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो जावा का एक बेसिक और फंडामेंटल सिंटैक्स है। वो है मेन मेथड का सिंटैक्स जावा के। अगर हम जावा के अंदर मेन मेथड के सिंटैक्स की बात करें तो ये सिंटैक्स आपका कुछ ऐसा है: पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब इस पे ना इस सिंटेक्स पे बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। और जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये सिंटेक्स है। जो क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन इस सिंटेक्स पे पूछे जाते हैं। जैसे वाई मेन मेथड इज पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड। अगर आप देख रहे हो कि मेन के आगे ना तीन कीवर्ड लगे हैं: पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ये पूछा जाता है कि वाई मेन इज पब्लिक। क्या हम इसको पब्लिक के अलावा डिफॉल्ट या प्राइवेट बना सकते हैं? मेन इज स्टैटिक, क्या हम मेन को नॉन स्टैटिक बना सकते हैं? मेन इज के का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, क्या हम इसको अदर रिटर्न टाइप में से इंट, फ्लोट, कैर या इस टाइप से लिख सकते हैं? और मेन के अंदर जो पैरामीटर पास है वो आपका एक स्ट्रिंग टाइप है, एक एरे पास है। क्या हम उसको, इसका मीनिंग क्या है? और क्या हम इसी जगह किसी और टाइप का या इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का हम यहाँ पे एरे पास कर सकते हैं? These all questions which are the based on this syntax, public static void में। और जब भी आप जावा स्टार्ट करते हो, जावा प्रोग्रामिंग करते हो, तो ये मेथड तो बाय डिफॉल्ट आप लिखते हो, बाय डिफॉल्ट यूज करते हो। तो इसका सिंटेक्स भी पता होना चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। आज के सेशन में, आज की क्लास में मैं यही बताऊंगा कि ये सिंटेक्स ऐसा क्यों लिखा जाता है, वो मेन पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, कि हम वॉइड के अलावा कोई और चीज क्यों नहीं लिख सकते। और मेन के अंदर जो पैरामीटर पास है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का ही पास किया जाता है। इसी को आज मैं बताऊंगा आपको। और इन सारे, जब ये सेशन के बाद इन सारे क्वेश्चंस का आपके पास आंसर होगा, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मेन जावा के मेन मेथड की, तो जब भी आप कोई प्रोग्राम जावा के प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे आपको मेन मेथड लिखना होता है तो आप बाई डिफॉल्ट लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। या अगर आप कुछ और लिखोगे तो ये एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा, दिस इज नॉट द वैलिड सिंटेक्स ऑफ मेन मेथड। अब क्वेश्चन है कि ये ऐसा ही क्यों है, मतलब ये पब्लिक क्यों लिखा जाता, पब्लिक क्यों बनाया गया है? अब मैं एक एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ और उसका उसका मीनिंग बताता हूँ और उसका पर्पस बताता हूँ कि वो ऐसा क्यों कीवर्ड लगाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक की। अगर आपको पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, दिस इज अ विजिबिलिटी मोड, उसको विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं। ये एलिमेंट कैसे विजिबल है ये उसका मोड बता रहा है। तो तीन तरह के विजिबिलिटी मोड की हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग की। तो एक होता है पब्लिक पब्लिक मोड, एक होता है प्राइवेट मोड, और एक होता है आपका डिफॉल्ट। और एक और हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड मोड की। ये मोड थोड़ा सा बहुत स्पेशलाइज्ड है, जब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस में तब जाके इसका यूज होता है। तो विदाउट इनहेरिट, अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये मोड आपका यूजफुल नहीं है। ये मोड बहुत स्पेसिफिक है इनहेरिटेंस के केस में। तो हम तीन ही मोड की बात करते हैं: पब्लिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट। अब देखो, डिफॉल्ट मतलब कि अगर आपने कोई यहाँ पे मोड, जैसे मान लीजिए आप जावा की कोई क्लास बना रहे हो, क्लास ए, कोई एक क्लास बना रहे हो और यहाँ पे एक मेंबर वेरिएबल है यहाँ पे इंट ए। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका मोड क्या है, व्हाट इज द विजिबिलिटी मोड, तो आपको इसका डिफॉल्ट है। और आपने इसके आगे प्राइवेट लिख दिया तो ये प्राइवेट में आ जाएगा। अगर आपने इसके आगे पब्लिक लगा दिया तो पब्लिक में आ जाएगा। अगर आप इसके आगे ले लो प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा। बट अगर आपने कुछ नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट मोड में। तो पब्लिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट। तो पब्लिक और प्राइवेट ही मैं बताऊंगा आपको। डिफॉल्ट का जब जब हम बताऊंगा, जब आप पैकेज पढ़ोगे, जब पैकेज से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब हम डिफॉल्ट की बात करेंगे। तो पब्लिक और प्राइवेट की बात करेंगे। पब्लिक मतलब कि पब्लिकली एक्सेसिबिलिटी है इसकी, मतलब ये किसी भी, ये अगर आप किसी एलिमेंट को पब्लिक मोड में डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो एलिमेंट उस क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, पैकेज के बाहर, मतलब आउटसाइड क्लास, इनसाइड क्लास, आउटसाइड पैकेज, इनसाइड पैकेज, एवरीवेयर ये एलिमेंट आपका एक्सेसिबल होगा। मतलब किसी और पैकेज में के एलिमेंट से आप इसको कॉल कर सकते हो, मतलब कहीं से भी ये आपका एलिमेंट हर जगह विजिबल होगा, एक्सेसिबल होगा। और मेन को पब्लिक इसलिए बनाया गया है। अब आप ये बताओ, मेन को कौन कॉल करता है? हु विल कॉल द मेन मेथड? तो आप कहोगे सर जेवीएम। अब जेवीएम का जो प्रोग्राम है वो कहाँ लिखा गया है? किसी और पैकेज में, किसी और पैकेज में।
क्या उसी पैकेज में ही आप प्रोग्राम लिख रहे हो? नहीं, हम किसी और पैकेज में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो अब मुझे ऐसा चाहिए कि जेवीएम किसी और पैकेज में किसी और जगह पे डिफाइंड है इसका प्रोग्राम, वो प्रोग्राम मेन को कॉल कर सके, मेन मेथड को, जो हमारे इस पैकेज में है, जो करंट पैकेज में है। तो अगर आप इसको प्राइवेट बना दोगे तो सोचो क्या मेन वहां एक्सेस हो पाएगा? नहीं। तो क्या आप अगर डिफॉल्ट बनाओगे तब भी एक्सेस नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट पैकेज के अंदर एक्सेसिबिलिटी देता है। हमें पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबिलिटी कराना है, तो उसके लिए हम इसको हमेशा पब्लिक रखते हैं। अगर आप मेन को प्राइवेट कर दोगे या प्रोटेक्टेड कर दोगे या डिफॉल्ट कर दोगे, तो ये मेन उस पैकेज तक एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा जिस पैकेज में, जहां पे जेवीएम जब इसको कॉल करेगा तो मेन जब एक्सेसिबल नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, देयर इज नो मेन मेथड। जेवीएम तो मेन को सर्च करेगा, मेन को कॉल करेगा, सर्च करेगा, मेन उसे पब्लिक नहीं मिलेगा, तो जेवीएम क्या कहेगा? मेन मेथड है ही नहीं इसका मतलब। तो दैट इज अ कंपाइल टाइम एरर कि मेन इज नॉट अवेलेबल, मेन इज नॉट विजिबल, या मेन इज नॉट एक्सेसिबल। इसीलिए इसको हम हर केस में पब्लिक ही बनाते हैं और इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे अब आते हैं दूसरे सिंटेक्स में, दिस इज स्टैटिक। अब अगर हम स्टैटिक की बात करें तो अब आप समझ, स्टैटिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टैटिक जो मोड है, जब हम किसी क्लास में, आप स्टैटिक को ऐसा समझो, जब हम किसी क्लास में किसी एलिमेंट को स्टैटिक बनाते हैं, मान लो ये एलिमेंट, तो आप ये बताओ क्या एलिमेंट स्टैटिक है? नहीं। इस एलिमेंट का मोड क्या है? तो आपको ये एक डिफॉल्ट मोड में, और इसको पब्लिक करना है तो आपने इसको पब्लिक कर दिया, पब्लिक इंट ए। अब यहाँ पे एक एलिमेंट और है इंट पी, ये मैं इसको स्टैटिक बना रहा हूँ। स्टैटिक हम बनाते हैं स्टैटिक कीवर्ड लगा के उसके आगे, ये स्टैटिक है और पब्लिक भी है। पब्लिक इसलिए कि ताकि ये कहीं से भी एक्सेसिबल हो सके। स्टैटिक हम क्यों बनाते हैं? स्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एलिमेंट और क्लास के अंदर कोई एलिमेंट स्टैटिक है, ये मेथड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो वो एलिमेंट क्लास से बाइंड हो जाता है। मतलब इसकी बाइंडिंग, स्टैटिक एलिमेंट्स की बाइंडिंग क्लास से होती है, न कि उसके ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब उन एलिमेंट को अगर आपको क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो हमें उसकी और उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास से बाइंड होते हैं स्टैटिक एलिमेंट। तो हम क्लास के बाहर ए डॉट बी करके इसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको ए की वैल्यू क्लास के बाहर एक्सेस करनी है तो आपको सबसे पहले, ए नॉन स्टैटिक है तो आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट से ही हम क्लास के बाहर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से एक्स डॉट ए। लेकिन बी के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो क्लास से बाइंड हुआ है, इसलिए वो क्लास के साथ, क्लास से कॉल किया जाएगा। ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं बी को, लेकिन क्लास से भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक बनाने का हमारा जो पर्पज होता है कि हम उसको क्लास से बाइंड कर देते हैं। हम चाहते हैं जब मैं क्लास से उसको एक्सेस कर सकूं क्लास के बाहर। ये हो गया स्टैटिक। क्वेश्चन है कि मेन आपका स्टैटिक क्यों बना है? मेन मेन मेथड को हम स्टैटिक क्यों बनाते हैं जावा में? अब आप ये समझो, अगर मेन स्टैटिक नहीं होता, पहले बात, हम जावा के प्रोग्रामिंग हमेशा हम क्लास में करते हैं, तो कुछ ऐसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास डेमो, कुछ ऐसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पब्लिक कुछ ऐसा लिखते हैं। इसको एक बार ध्यान से समझो। जैसे हम यहाँ पे क्लास लिख रहे हैं, क्लास डेमो। अब मान लो मुझे मेन मेथड जैसा लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है पब्लिक लिखना पड़ेगा। अभी मैंने पढ़ लिया पब्लिक, तो हमें लिखना ही पड़ेगा। मैं इसको स्टैटिक नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसको लिखा वॉइड मेन, और सब कुछ सही लिखा, स्ट्रिंग ARDS। मैं यहाँ पे वेरिएबल पास किया और ये मेन मेथड मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया क्लास के अंदर। ये मेन हो गया और क्लास क्लोज कर दिया। अब आप ये बताओ, अब ये मेन मेथड, हमें हमें क्लास को थोड़ी कॉल करना है, हमें मेन मेथड को कॉल करना है। मेन मेथड इज द इम्पोर्टेंट मेथड वेयर, इसी मेन मेथड से हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। हु विल कॉल दिस मेन मेथड? जेवीएम। जब जेवीएम मेन को कॉल करेगा तो मेन एक नॉन स्टैटिक मेथड है। आपको पता है किसी क्लास की प्रॉपर्टी क्लास के बाहर कॉल करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जेवीएम के पास भी ये सेम रूल अप्लाई होता है। जेवीएम भी इसको ऐसे कॉल नहीं कर पाएगा मेन मेथड को, उसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके उस ऑब्जेक्ट से ये मेन कॉल होगा। तो जेवीएम कहता नहीं, मैं ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना, आई डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो दिस क्लास। तो तो जवान कहा ठीक है, काम करो, अगर आपको क्लास से ही कॉल करना है, जेवीएम को क्या दिया जाता है कि आप इस क्लास को रन करो।
क्या जेवीएम क्लास रन करता है? नहीं, क्लास को लोड करता है, लोड करने के बाद मेन मेथड को कॉल करता है इमीडिएट। अब जेवीएम को ये क्लास नेम पता है, तो अगर मैं क्लास नेम उसको पता है डेमो, और उसको ये पता है कि मेन मेथड कॉल करना है, तो वो क्या करेगा, डेमो जो क्लास नेम हम उसको देंगे रन करने के लिए, उसके आगे मेन को कॉल कर देगा, उसके साथ मेन को कॉल करेगा। ये तब पॉसिबल है जब ये मेन मेथड आपका स्टैटिक होगा, और दैट्स वाई, इस यही रीजन है हम मेन को स्टैटिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन, हम चाहते हैं कि मेन का एग्जीक्यूशन क्लास से लिंक हो। जब क्लास एग्जीक्यूट हो तो मेन आपका एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब जब क्लास लोड हो तो आफ्टर लोडिंग मेन मेथड आपका कॉल किया जाए विथ क्लास नेम। क्लास, मैं क्लास से एसोसिएट कर रहा हूँ, तो अगर आपको क्लास से एसोसिएट करना है किसी प्रॉपर्टी को, तो उसको आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। क्या हम इसे नॉन स्टैटिक बना सकते हैं? तो आपको कभी नहीं, नेवर। अगर नॉन स्टैटिक बनाएंगे तो हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और उस ऑब्जेक्ट से मेन मेथड कॉल करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं मेन को क्लास से एसोसिएट करना। the main we are trying to associate the main method with class, so main is static, and that's why we cannot change static to non static। ये फिक्स है, हमेशा static ही रहेगा, और static ही इसको हम रखेंगे, तभी ये मेन मेथड आपका जेवीएम के थ्रू क्लास से कॉल हो पाएगा। ठीक है, उससे होता है कि पब्लिक स्टैटिक, ये दोनों कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफायर है। ये कह रहा है कि पब्लिकली एक्सेस हो पाए, और ये कह रहा है कि क्लास नेम से एक्सेस हो पाए। क्या इन दोनों का सीक्वेंस फिक्स है? और हम हमेशा जैसे हम बात करते हैं, मान लो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मेन मेथड सिंटेक्स इन जावा, तो आप हमेशा याद कीजिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्वेश्चन, क्या ये सीक्वेंस सेम है? तो आंसर नो। ये दोनों एक्सेस मॉडिफायर है। हम इसका सीक्वेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक। इज नो दिस इज नॉट मैंडेटरी हम सब पब्लिक स्टैटिक लिखे, हम स्टैटिक पब्लिक लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। ये दोनों एक्सेस मॉडिफायर मेन पे अप्लाई होंगे तो अपना अपना ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक हो या स्टैटिक पब्लिक हो। अब आते हैं वॉइड पे। तो थर्ड जो पॉइंट है, जो कीवर्ड है वॉइड। अब वॉइड जो है वो समझो आप कि वाई मेन मेथड, जो मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप है वॉइड है। मतलब हमने पहले पब्लिक पढ़ा, फिर हमने स्टैटिक पढ़ा, अब हम आ गए वॉइड पे, कि जो जावा का मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड क्यों है। स्टेप ARGS। तो जब हम बात करते हैं रिटर्न टाइप की, तो एक बार जरा इसको समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हम कोई मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड, कोई एक मेथड है शो मेथड बना रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं और इसको क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये जो वॉइड है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिटर्न टाइप। मतलब ये मेथड जब एंड होगा तो क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कोई हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, या हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न देना, तो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। बट मान लीजिए हम कुछ कोई एक ऐसा मेथड बना रहे हैं वॉइड, हम चाहते हैं मेथड जब मैं कॉल करूँ तो वो 2 नंबर से कॉल करूँ, और ये मेथड जब एंड हो मुझे इसका सम दे दे। दिस इज मेथड नेम सम दे दे। तो अब अगर मैं इसको इसको डिफाइन करूंगा, ऐसे इंट ए इंट बी ऐसे डिफाइन करूंगा, और जब क्या करूंगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न सी। जब मैं रिटर्न सी लिखूंगा तो सी जिस टाइप का है, किस टाइप का है, इन टाइप का है, तो मुझे यहाँ पे वो टाइप देना पड़ेगा, इंट। दिस इज फॉर रिटर्न टाइप। मतलब वो मेथड जब एंड हो रहा है तो एंड होते समय रिटर्न वैल्यू का टाइप क्या है वो यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज फॉर रिटर्न टाइप। तो अगर हम बात करें मेन मेथड की, तो मेन मेथड में यहाँ लिखा हुआ है वॉइड। अब वॉइड ये लिखा हुआ है, वॉइड इस लिखा हुआ है कि जब आपका क्लोज होता है, जब मेन क्लोज होता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जेवीएम के ही कंट्रोल में रन हो रहा है, जेवीएम इसको रन कर रहा होता है। तो जेवीएम में पूरी ऑब्जर्वेशन होती है, पूरी कंट्रोल होती है मेन के एग्जीक्यूशन पे। तो जेवीएम कहता है कि जब मेन टर्मिनेट होगा देन आई विल इन्फॉर्म, आई हैव इन्फॉर्मेशन कि मेन को कब टर्मिनेट करना है। तो जब मेन के टर्मिनेशन के लिए हमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जेवीएम खुद ही इसको रिटर्न मेन के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। इसलिए यहाँ पे हमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देना होता है। जैसे अगर आप सी की प्रोग्रामिंग या C++ की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वहाँ पे जो मेन मेथड है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, इंट मेन। ये सी प्रोग्रामिंग बात कर रहे हैं हम।
लास्ट में लिखा होता है दिस इज मेन बॉडी, और लास्ट में लिखा होता है रिटर्न 0, कुछ ऐसे ये सिंटेक्स होता है। क्योंकि वहां पे ये रिटर्न स्टेटमेंट मेन के एग्जीक्यूशन के टर्मिनेशन को बता रहा है कि जैसे रिटर्न 0 मिलेगा तो मेन आपका क्लोज हो जाएगा, मेन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जावा के अंदर जो मेन मेथड का जो टर्मिनेशन है जेवीएम के कंट्रोल में होता है, तो जेवीएम को ऐसी कोई रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती जिससे वो मेन को टर्मिनेट करने की इन्फॉर्मेशन मिले। इसलिए जावा में देयर इज नो नीड टू रिटर्न इन मेन मेथड रिटर्न स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे इंट लगा दोगे, इसका मतलब जो मेन मेथड जो डिफाइंड है जावा में, वहां पे आपको रिटर्न कुछ यहाँ पे 0 या 1 या 2 या कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ये इनवैलिड हो जाएगा। जब ये चीज हम नहीं कर सकते तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये वॉइड आपका फिक्स होता है। अगर आप इंट यहाँ लगाओगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा ये ये मेन मेथड वो नहीं है जो जावा का मेन मेथड है। अंडरस्टैंड? इसलिए यहाँ लिखा वॉइड। अब आते हैं मेन के ऊपर। मेन एक जावा का मेन मेथड है, इसका सिंटेक्स, इसका नेम फिक्स है। वी कैन नॉट चेंज द मेन मेथड टू विद सम अदर नेम। क्या हम मेन को मेन वन कर सकते हैं? नहीं। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि मेन मेथड का नाम मेन ही है, और मेन से ये जावा कंपाइल जेवीएम अंडरस्टैंड करता है, मेन को ही सर्च करता है। तो अगर आप मेन वन कर दोगे तो वो कहेगा कि जावा के अंदर मेन मेथड है ही नहीं, क्योंकि उसके पास मेन वन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका मेन की इन्फॉर्मेशन है मेन मेथड की, इस नाम की। तो वी कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ मेन मेथड। अब आते हैं मेन के अंदर जो पैरामीटर पास किया गया, दैट इज फॉर स्ट्रिंग। इसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग ARGS, ये पैरामीटर। और दिस इज a पब्लिक स्टैटिक वॉइड। हम बात कर रहे हैं इसकी, इस पैरामीटर की। तो जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मेन मेथड के अंदर अगर हम कोई पैरामीटर पास करते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम रन कर सकते हैं थ्रू लाइन कमांड लाइन के थ्रू। जब हम आप ऐसे समझो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर मेन मेथड के अंदर पैरामीटर पास करके मेन लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब जब आपको मेन को कॉल करे, अगर आप मेन को कॉल करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आप पास करनी पड़ेगी, तभी मेन कॉल होगा। तो दिस इज अ मेथड कॉल का जो फंडामेंटल रूल यही है। इस मान लो यहाँ पे शो मेथड आप कुछ ऐसे डिफाइंड है, शो इंट के साथ डिफाइंड है। तो क्या आप शो को ऐसे कॉल कर सकते हो, शो मेथड को ऐसे विदाउट पैरामीटर? नो। आपको शो हमेशा कॉल करना पड़ेगा विद सम इंटीजर पैरामीटर, तभी आपका शो कॉल होगा। ऐसे यहाँ भी है, ये है तो मेथड ही है, बट मेन मेथड है। तो यहाँ पर अगर कोई पैरामीटर पास है, तो जब मेन को मुझे जब कॉल किया जाएगा, तो क्या मैं मेन को ऐसे कॉल कर सकता हूँ 0 पैरामीटर? नो, इनका मेन कॉल ही नहीं होगा। जब भी कॉल होगा हमें यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, तभी ये कॉल हो पाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ ही डिफाइंड है एक पैरामीटर के साथ। जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मेन के अंदर जब पैरामीटर डिफाइंड हो जाता है, विथ पैरामीटर डिफाइंड होता है, तो वो मेन हमेशा किससे कॉल किया जाता है? कमांड लाइन। इसीलिए मेन को हम कमांड लाइन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। कमांड लाइन प्रोग्रामिंग क्यों? क्योंकि मेन के अंदर ये पैरामीटर पास है, और पैरामीटर हम कभी क्लिक करके नहीं पास कर सकते कि हमने क्लिक किया और पैरामीटर पास हो गया। हमेशा उसको हमें कमांड लाइन से रन करना पड़ेगा। तो मेन के अंदर हम जब मेन को रन करते हैं, तो एक पैरामीटर यहाँ से पास होता है स्ट्रिंग टाइप का, तब जाकर मेन आपका ओपन होता है और मेन की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। और मेन में वो कमांड लाइन, वो कौन सा पैरामीटर पास होता है, कैसे पास होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। यही है कमांड लाइन आर्गुमेंट, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस स्ट्रिंग की जगह हम यहाँ पे इंटीजर क्लास का एरे पास कर सकते हैं? नहीं, नहीं, नेवर। ये आपका सिंटेक्स रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को अगर आप स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक फ्लोट डबल टाइप की वैल्यू है, ये है x10.5। अगर आप इसको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे आएगा ये, एज ए स्ट्रिंग। बाद में हम इसको स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट कर लेंगे,
वी हैव कन्वर्जन मेथड्स। क्या क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई? नहीं। एक अगर आपके पास इंटीजर नंबर है x इक्वल टू 10, आप इसको स्ट्रिंग में होल्ड कर सकते हो, बाद में इसको हम स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। लेकिन क्या स्ट्रिंग के अलावा, और मान लीजिए मैं ये कहूँ ये जो डबल एक्स है, क्या मैं इसको किसी और डेटा टाइप में होल्ड कर सकता हूँ स्ट्रिंग के अलावा, और वैल्यू भी बाद में मैं फेच करूँ तो सेम वैल्यू मिले? और आप ट्राई करोगे इसको इंट में कन्वर्ट करने का, तो ये इसको 10 कर देगा, और बाद में इंटू डबल करोगे तो क्या मिलेगा? 10। क्या आपकी 10 वैल्यू थी? नहीं, वैल्यू आपकी चेंज हो गई। तो इसीलिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप भी है और क्लास भी है जावा के अंदर। एक क्लास है जो वैल्यू को होल्ड करता है, किसी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और इस स्ट्रिंग वैल्यू से जब हम उस वैल्यू को गेट करेंगे, जब फेच करेंगे, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो उसके अंदर होल्ड है। इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। क्लास का हम एक एरे पास करते हैं ताकि हम किसी तरह की वैल्यू को भी यहाँ पे स्टोर कर सके। एंड दिस इज ARGS। एक यहाँ पे एक सिंटेक्स की बात करेंगे थोड़ा सा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे हम जिसे बात जब हम बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ तक क्लियर हो गया? पब्लिक ऑल एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल वेयर, स्टैटिक क्लास की प्रॉपर्टी बना रहे हैं ताकि क्लास के साथ कॉल कर सके। वॉइड मेन का कोई रिटर्न टाइप नहीं, मेन मेन यहाँ कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता इसलिए वॉइड है। स्ट्रिंग, क्योंकि सारी वैल्यू स्ट्रिंग में होल्ड हो सकती हैं। ARGS, ये यहाँ बात करते हैं। और एरे नोटेशन हम बात करते हैं इस ARGS इसके। व्हाट इज दिस? दिस इज आइडेंटिफायर, दिस इज आइडेंटिफायर। अब क्वेश्चन है क्या हम यहाँ पे इस आइडेंटिफायर को चेंज कर सकते हैं? यस यस वी कैन। ये आपके ऊपर है, यहाँ पे ARGS लिखो, A1 लिखो, A2 लिखो, दिस इज आइडेंटिफायर वेरिएबल है ये। यस वी कैन चेंज। ये आपका एरे नोटेशन है। तो यहाँ पे जावा के मेन में ना हम पूरा एरे पास करते हैं। यहाँ पे साइज नहीं है, हम यहाँ साइज 1 से लेके इनफाइनाइट तक हम यहाँ पे एरे पास कर सकते हैं। दिस इज 0 लेंथ से लेके या 1 से लेके हम यहाँ पे इनफाइनाइट पास कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे साइज नहीं लिखा है। दिस इज इनफाइनाइट साइज विथ एनी विथ एनी साइज। अब क्वेश्चन है कि ये जो अब जावा के अंदर जो एरे का जो डिक्लेरेशन है वो 3 तरह से हो सकता है। हम कभी इसको ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग, हम इस एरे को यहाँ नोटेशन को यहाँ भी लगा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं जब पढ़ाऊंगा आपको एरे जावा में तो आप ज़्यादा बेटर समझोगे। ये सब सिंटेक्स है, और ये 3 पॉसिबल यहाँ पे इसके सिंटेक्स बनते हैं, ये तीनों सही है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। एक बार इसको प्रोग्राम बना के देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया उस वो चीज़ कहाँ तक सही है। तो सबसे पहले क्लास लेते हैं, और क्लास में हम यहाँ लेते हैं क्लास डेमो। इसके अंदर हम लगाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ लगाते हैं स्ट्रिंग ARGS एरे नोटेशन, यहाँ लगाते हैं। इसमें हम एक मैसेज पास कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ हम पास कर रहे हैं वी आर लर्निंग मीनिंग ऑफ मेन मेथड इन जावा, वी आर लर्निंग द सिंटेक्स ऑफ मेन मेथड इन जावा। इसको क्लोज करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। सेव करने के लिए हमने यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के लिए यहाँ पे यहाँ सेव करते हैं, हाँ दिस इज कॉल्ड डेमो डॉट जावा। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आपको सिर्फ इसका इस सिंटेक्स का मीनिंग बता रहा हूँ। अब देखो हमने सबसे पहले बताया आपको पब्लिक। अब पब्लिक की जगह हम यहाँ पे ना प्राइवेट भी लिख सकते हैं, बट अब आप कहोगे, आपको समझ चुके होगे कि ये हम पब्लिक प्राइवेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेन मेथड जब JVM कॉल करेगा तो ये प्राइवेट है। प्राइवेट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, सिर्फ क्लास के अंदर ही कॉल हो सकते हैं, मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ क्लास के अंदर ही है। और ये कहाँ से कॉल हो रहा है? ये JVM किसी और पैकेज के अंदर है, वो कॉल कर रहा है। क्या कभी कॉल होगा? लेट्स सी। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल टाइम पे सिंटैक्स आ जाएगा।
और यहाँ पे जावा सी, जावा वो याद क्या आएगा। जस्ट 1 मिनट। यहाँ क्लास में बनाया, क्लास डेमो, उसके अंदर प्राइवेट, हमने इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने के बाद इसको हम कंपाइल करते हैं। तो लेट्स कंपाइल। कंपाइल किया, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम पे मेन कॉल नहीं होता है। कॉल तब होगा रन टाइम पे, जब इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम आप लिखते हैं जावा का सिंटैक्स, जावा डेमो। क्लास में पास करते हैं, दो यहाँ पे एरर, एरर दे रहा है। जो आप एक बार एरर को पढ़िए, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज देता है। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो, प्लीज। ये आपको बता भी रहा है कि मेन मेथड आपका, आपको नहीं पता है तो आप मेन पैसे लिखो। लेकिन ये तो एरर मैसेज क्या है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो। इससे कहिए कह रहा है कि क्लास के, इस क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है। वो मेन को सर्च कर रहा है, मेन को कॉल कर रहा है, मेन एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। तो उसको कह रहा है कि मेन का जो सिंटेक्स जो उसको बताया गया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, जब आपने इसको प्राइवेट कर दिया तो मेन आपका एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। इसलिए उसको ये वो जावा जेवीएम इस मेन को वो मेन नहीं समझ रहा है जिस मेन की इंफॉर्मेशन उसके पास है। इसलिए वो कह रहा है मेन नॉट फाउंड। हमने कहा सर ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको पब्लिक रखते हैं। हमने कहा इसको अगर स्टैटिक है, इसको नॉन स्टैटिक बनाते हैं एक बार, फिर से कंपाइल करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे इसलिए एरर नहीं आएगा क्योंकि कंपाइल टाइम पे ना आपकी क्लास मेन रन कॉल नहीं होती, इसलिए कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगा। इसको एक बार कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम लिखा है यहाँ पे जावा सी, वो कंपाइल हो गया। रन करते हैं, रन टाइम पे एरर आएगा। और ये कह रहा है मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास। ये कह रहा है मेन आपका स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि क्लास से कॉल किया जा रहा है। तो क्लास से कॉल करने के लिए हमें स्टैटिक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। हमने मेन को स्टैटिक लिख दिया। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, स्टैटिक पब्लिक है, पब्लिक स्टैटिक है, दोनों सीक्वेंस वैलिड है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसको फिर से एक बार हम कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। और आपका यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया, प्रॉपर रन हो गया। इसलिए ये सीक्वेंस मैटर नहीं है, पब्लिक स्टैटिक है, स्टैटिक पब्लिक, दोनों एक्सेस मॉडिफायर है, किसी किसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो। अब वॉइड की जगह हम इसका टाइप करते हैं इंट। क्या ये वैलिड है? तो आप समझ गए ये वैलिड नहीं है। तो जावा का जो सिंटैक्स है वो आपका मेन के साथ है। जब आप इसको मेन करोगे, इंट करोगे, तो क्या कह रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि जब कोई मेथड का रिटर्न टाइप इंट होता है, वो अपने एंड में रिटर्न करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं रिटर्न जीरो, क्योंकि यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। ये मेन जब एंड होगा तो रिटर्न जीरो करेगा। तो यहाँ पे इंट लगा दी, इंट लगा इसलिए किया है। इसको और फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ सिंटेक्स आपका सही है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि सिंटेक्स आपका सही है। और जब रन करोगे, क्या ये जावा का मेन मेथड का सिंटेक्स है? तो देखो यहाँ पे, क्या जावा को ये मेन, जो जावा के पास जो मेन इन्फॉर्मेशन है, क्या इस तरह दी गई है? उसे बताया गया है कि जावा जेवीएम मेन को, वही उसी मेन को कॉल करेगा जो पब्लिक होगा, जो स्टैटिक होगा, जो वॉइड होगा। मेन तो नाम ही क्लियर है आपको। तो यहाँ पे फिर कह रहा है मेन मेथड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप वॉइड। ये बता रहा है कि जो मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप है ना, वो हमेशा वॉइड होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको वॉइड ही लिखेंगे, और ये रिटर्न आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब आते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। हमने आगे स्ट्रिंग टाइप पे ही पास करते हैं। और आप यहाँ पे इंटीजर टाइप पे पास करोगे, तो ये दिस इज अ वन एरर। ये और एरर इसलिए डिटेक्ट हो गया रन टाइम पे, क्यों? तो रन टाइम पे जब मेन को कॉल किया जाएगा तब उसका स्ट्रक्चर मैच किया जाता है। तो आप डेमो करोगे तो ये उस टाइम पे ये 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 प्रॉब्लम करेगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो है, जो पैरामीटर है, वो है आपका ARGS। इसे दिस इज आइडेंटिफायर। जब हम आइडेंटिफायर की बात करते हैं, तो आइडेंटिफायर मतलब कि ये एक वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल नेम को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग ए या A1 ये करोगे तब भी ये रन हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इसे कंपाइल करो, देयर इज नो ऐसे प्रॉब्लम, सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं है, रन करोगे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका, दिस इज। अगर आप यहाँ पे एरर नोटेशन यहाँ से हटाते हो, लेट्स सी, कंपाइल करते हैं।
कोई एरर नहीं आएगी, रन करेंगे। दिस इज एरर की क्लास मेन मेथड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मेन जो जेवीएम को जो मेन की वो सिंटेक्स दिया गया है, तो ये कहा गया है कि वो उसी मेन को कॉल करेगा जो जो मेन पब्लिक होगा, क्योंकि पब्लिक ही तभी बाहर एक्सेस हो पाएगा। स्टैटिक होगा क्योंकि क्लास नेम से तभी कॉल हो पाएगा। वॉइड होगा, मेन तो मेन ही होना चाहिए। स्ट्रिंग टाइप का एरे पास हो विथ एनी आइडेंटिफायर। दिस इज अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अंडरस्टैंड? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इतना क्लियर होने के बाद, और मैं देखो इसी में आपको और दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एरे नोटेशन चाहे ऐसे पास करो तब भी सही है, तब भी आपका ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एरे, तब बताऊंगा कि एरे के नोट, एरे में हम कैसे क्या सिंटेक्स होता है। चाहे इसमें आप ना इसको आगे कर लो तब भी सही है, ए से आगे तब भी वैलिड है ये। तब भी अगर आप कंपाइल करोगे, कंपाइल होगा, रन करोगे, रन होगा ये। तो चाहे इसको आप ना यहाँ पास कर लो, यहाँ पे लिख दो स्ट्रिंग के साथ, तब भी आपका वैलिड है ये। तभी आप कंपाइल करोगे, कंपाइल और रन करोगे, रन होगा। तो ये है मीनिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का कंप्लीट। अब आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसके इंटरव्यू की बात करें, इसके अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो अब आप खुद इसका आंसर दो। वाई मेन इज पब्लिक? बिकॉज जेवीएम कॉल द मेन मेथड एट रन टाइम फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, फ्रॉम इट्स ओन पैकेज। जेवीएम अपने पैकेज से कॉल करता है, तो इट शुड बी पब्लिक, अभी मेन कॉल हो पाएगा। वाई मेन इज स्टैटिक? बिकॉज जेवीएम कॉल दिस मेन मेथड विथ क्लास नेम। या आप ये भी कह सकते हो कि वी आर एसोसिएटिंग, वी आर अटैचिंग मेन विथ क्लास। तो अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को क्लास अटैच करना है, एसोसिएट करना है, तो दैट शुड बी स्टैटिक। वॉइड क्यों? क्योंकि मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता अपने एंड में, इसलिए ये वॉइड है। मेन डोंट रिटर्न एनी वैल्यू एट द एंड ऑफ मेन मेथड, दैट्स वाई मेन इज वॉइड। Can we change the syntax sequence of public static? Yes, we can change. Either we can write public static void main, yeah, we can write static public void main. Can we write can we write int return type in place of void? No. Why we pass argument in main? Because main is command line. Why we pass argument in main? Because main method is command line. That's why we pass the parameter in main. Is it possible we can pass integer parameter in main? No. अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो है कि अगर आप मेन के सिंटेक्स में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, तो वो सिंटेक्स कंपाइल टाइम पे एरर शो करेगा या रन टाइम पे? तो ध्यान रखना, मेन हमें जब मेन को रन कॉल किया जाएगा रन एग्जीक्यूशन के लिए, तब उसका सिंटेक्स चेक किया जाएगा, प्रॉपर मेन होना चाहिए। कंपाइल टाइम पे अगर आप मेन, क्योंकि मेन कंपाइल टाइम पे क्या चेक होता है? सिंटेक्स चेक होता है। और मेन क्या है? मेथड है, तो मेथड सिंटेक्स चेक हो। तो मेथड सिंटेक्स में क्या चीजें होती हैं? उसका सिग्नेचर, उसका एक्सेस मोड, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक कुछ भी हो सकता है, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, और मेथड का नाम भी कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। इसलिए और आप मेन के सिंटेक्स को चेंज करते हो तो कंपाइल टाइम पे एरर शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम पे मेथड का सिंटेक्स चेक किया जाता है, ना कि मेन का। जब मेन को कॉल किया जाता है रन टाइम पे, तब जाके मेन का सिंटेक्स चेक होता है, तब जाके आपका एरर वहाँ पर शो होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आरजीएस, array notation एंड कंप्लीट। और आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके उससे पूछ सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेशन में हम जावा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके इंटरव्यू क्वेश्चन को देखेंगे। टिल नाउ